सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी धोलावीरा। ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे यह हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी। ऑप्शन नंबर ए जो है बदरुद्दीन तैयबजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले करने वाले यह हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, राज्यपाल की जो कम से कम आयु है यह होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है यह हो जाएगा भाग 1। ऑप्शन नंबर ए भाग 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह संबंधित है संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर बी संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन जो कि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए की खोज किसने की थी। दोस्तों, डीएनए की खोजकर्ता यह हो जाएंगे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों, पानी का पीएच मान यह हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी 7 जो कि पानी का पीएच मान है। तो देखिए अगला सवाल, लिवर यानी कि यकृत का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों, यकृत का जो प्रमुख कार्य है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी पाचन क्रिया में सहायता करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह शनि का जुर्बा कहा जाता है। देखिए, ग्रह जो कि शनि का जुर्बा कहते हैं यह हो जाएगा यूरेनस ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यूरेनस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसतम दूरी यह हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा यह होती है मासिनराम में। ऑप्शन नंबर ए मासिनराम जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है। देखिए, दुनिया का सबसे छोटा महासागर की बात करें तो यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर जो कि दुनिया की सबसे छोटी महासागर है। चलिए अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का मसाला बागान कहा जाता है। तो राज्य जो कि मसाला बागान कहते हैं यह हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था। तो 2023 में क्रिकेट विश्व कप का विजेता यह था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं। दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में रंगों की संख्या होती है टोटल 5। ऑप्शन नंबर बी 5 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो देखिए कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 7, ऑप्शन नंबर सी 7 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। देखिए भारत का सबसे पुराना राजवंश यह हो जाएगा मौर्य, ऑप्शन नंबर ए मौर्य जो कि सबसे पुराना राजवंश था भारत में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए अगला सवाल है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था। तो इनमें से जो स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी। तो स्थायी बंदोबस्त नीति को लागू करने वाले यह हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो भारत में कुल आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी 3 जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों इनमें से सबसे हल्की धातु की बात करें तो यह हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए जो रक्त का लाल रंग है यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील यह झील हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो भारत में हॉकी का जादूगर जो है यह कहते हैं ध्यानचंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था। दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 का विजेता यह हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं। दोस्तों बैडमिंटन में कुल अंकों की संख्या होती है 21, ऑप्शन नंबर बी 21 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल समय लगते हैं 8 मिनट 3 सेकेंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8.3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है। दोस्तों भारतीय रुपये का प्रबंधन यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा एस स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। देखिए जीडीपी का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम यह हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों काकोरी कांड जो हुआ था यह हुआ था 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1925 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में किया गया है। तो यह हुआ है उपरोक्त सभी में, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरह के सभी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। देखिए रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमता है। देखिए अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में इनमें से घूमने वाला ग्रह यह हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह जो कि पश्चिम से पूर्व में घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा CH4, ऑप्शन नंबर बी CH4 जो कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? दोस्तों 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि यह थे इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल मैक्रो, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आईपीएल चैंपियन कौन बनी? दोस्तों 2024 में आईपीएल चैंपियन जो बनी थी यह हो जाएंगी कोलकाता नाइट्स राइडर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले यह हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि जो है यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले यह हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया था रंगून में। ऑप्शन नंबर ए रंगून, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? देखिए भारतीय संविधान जो है यह तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 2 साल और 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था भारतीय संविधान। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? दोस्तों अंगूर के रस में पाए जाने वाली अम्ल यह हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ड्यूरंड कप जो है यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो विंबलडन टूर्नामेंट जो है यह खेली जाती है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? दोस्तों भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान यह हो जाएंगे सीके नायडू। ऑप्शन नंबर बी सीके नायडू, जो कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो जो अम्ल दही में पाई जाती है यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रवि शास्त्री इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट खेल से रवि शास्त्री का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन जो है वह कितने वर्षों के पश्चात की जाती है? 2 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 10 साल? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।